प्रदीप जी, क्या आपको भी लगता है प्रदीप जी 50-50 का मुकाबला कर्नाटक में? झगड़ा है, अब 50-50 का है कि 60-40 का है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक्सेस माई इंडिया जो है वो ओपिनियन पोल या प्री पोल नहीं करती है, केवल एग्जिट पोल करती है। तो अभी निश्चित आंकड़े मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, मुकाबला जबरदस्त है और अभी 11 दिन बाकी हैं और गर्मी का पारा भी चढ़ना बाकी है। जो आप देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो चुका है और दूसरे तरफ मोदी जी ने अब कमान संभाल ली है, जैसे आपके संवाददाता ने बताया। और सभी तमाम दूसरे दलों के भी, राहुल, प्रियंका, खड़गे जी, सब लोग जो है मैदान में जुट चुके हैं और जबरदस्त संघर्ष अब जो है आगे आने वाले 11 दिनों में देखने को मिलेगा। ओके, आपके हिसाब से ये मुद्दा चलता है क्या चुनाव में प्रदीप जी? आपने पहले भी बहुत सारे चुनाव पिछले 8-10 साल में ही देखे हैं, स्टडी किया होगा डिटेल में कि किन किन फैक्टर्स पर वोट इधर से उधर हुआ। जो पीएम को कांग्रेस के नेता बार बार अपशब्द कहते हैं, उसके बाद फिर फंस जाते हैं, ये मुद्दा बनता है क्या? क्या जनता के बीच इससे कुछ फायदा होता है बीजेपी को? नहीं, देखिए, कोई भी जो विषय वस्तु है उससे मुद्दा जरूर बनता है, नफा नुकसान भी होता है। प्रश्न ये है कि कितना नफा होने की उम्मीद है। नफा होगा, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रश्न यह है कि कितना नफा होगा, वो एक देखने वाली बात है। और खासकर कांग्रेस और बीजेपी के चलते ये मैं कहूंगा, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि चुनाव के नजदीक आते आते कांग्रेस किसी न किसी तरह का, इस तरह का कोई वीक पॉइंट छोड़ देती है। देखिए कि अभी सबको पता था कि 29 तारीख से मोदी जी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले, मैदान में उतरने वाले हैं, और ठीक उसी समय उन्होंने इस तरह ये अपशब्दों का इस्तेमाल करके एक बैठे बिठाए बीजेपी को मौका दे दिया, जिससे मोमेंटम तो बनता ही है। उसमें तो कोई शक नहीं है कि हम जिसको भी चुनने के लिए जा रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि और उनके क्रियाकलाप को जो है वो जनता तो देखती है, कोई भी पार्टी का हो, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन कांग्रेस के संदर्भ में मैं कहूंगा कि ऐसे क्रूशियल समय पर उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को एक हाथ में हथियार थमा दिया। अब उसका कितना असर पड़ेगा वो आने वाला समय ओके, एक चीज और, राजीव रंजन कह रहे थे कि पिछले चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने आखिरी के दिनों में ताबड़तोड़ रैलियों से चुनाव बदल दिया था। आपको लगता है आखिरी के दिनों में, जब अब 5-7 दिन रह गए, क्या चुनाव पलटा जा सकता है इतने दिनों में? या फिर यह सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, वो उनकी लोकप्रियता अलग लेवल पर है? मानक जी, आप कह रहे हैं पलटा जा सकता, मैंने ऐसा तो कहीं है नहीं कि, मेरे पास तो ये जानकारी नहीं है कि कांग्रेस यदि ऊपर खड़ी हुई है तो अब उसको पलटने की बारी आ रही है, ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन पिछली बार ये था कि सीतारमैया या कांग्रेस की सरकार थी वहां पे। अच्छा, पिछले बार और अभी में जो एक सबसे बड़ा परिवर्तन, जो नोटेड परिवर्तन है, वो देखना जरूरी है सबके लिए, दर्शकों के लिए आपके, कि बीजेपी ने कर्नाटक के अंदर कभी भी 110 सीटों का आंकड़ा क्रॉस नहीं किया है। उसका मतलब है मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस नहीं किया है। 18 में भी जो है उनकी 104 सीटें थी, लेकिन 19 के चुनाव में बीजेपी ने 51% वोट हासिल किया। आप समझ रहे हैं उसका मतलब? लोकसभा के लिहाज से केवल कांग्रेस और जेडीएस ने एक एक सीटें जीती। और उसके बाद यदि असेंबली सेगमेंट की बात करें तो 170 सीटों पे, 224 में से 170 सीटों पे बीजेपी आगे थी। तो ये प्रधानमंत्री का कमाल नहीं तो किसका कमाल कहा जाएगा? तो इसी के चलते मैं कह रहा हूं कि जो अंतर तो होना निश्चित है, बस सवाल यह है कि कितना अंतर पैदा कर पाएंगे, ये देखने वाली अच्छा, बात। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं। आपने कहा कि आप ओपिनियन पोल और वैसे पहले तो पोल करते नहीं है, आप एग्जिट पोल ही करते हैं, लेकिन फिर भी आप चुनाव विश्लेषक हैं, एक्सपर्ट हैं आप तो आपकी कोई तो राय होगी कि मुकाबला कर्नाटक में 50-50 है या कौन आगे है थोड़ा सा, कौन पीछे है, या हंग असेंबली के आसार हैं? नहीं नहीं, देखिए, मुझे जो ऐसा लगता है, अभी तक जो हम देखते हैं, पिछले एक साल की बात कर लें तो 10 चुनाव हुए हैं, ठीक? पिछले पूरे एक साल की बात करें, 10 चुनाव हुए हैं, उसमें 8 जगहों पे सरकारें रिपीट हुई है, 2 जगहों पे सरकारें बदली है, पंजाब में बदली और हिमाचल प्रदेश में बदली है, बाकी 8 जगह पे रिपीट हुई है। अब आपने कहा कि यहाँ पे हंग होने की उम्मीद है क्या? दूसरा एक ये भी अनुभव रहा है, लगातार देखने को मिला है कि जब भी, जैसे पिछली बार हंग असेंबली थी, बीजेपी नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई है।
तो जनता इसको बड़े अच्छे से देखती है। तो मेरा ऐसा मानना है इस बार का जो वर्डिक्ट कहीं भी आएगा, मुझे नहीं पता किसके फेवर में आएगा, लेकिन जहां भी आएगा वो पूर्ण बहुमत आएगा, ये मैं अपने अनुभव और आकलन के हिसाब से कह सकता हूं। ओ नहीं, ये भी बड़ी बात कह रहे हैं आप।